हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस अप टू सोन cos n थीटा फॉर थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई. ऑप्शन ए इज cos n थीटा बाय 2 cos n माइनस 1 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2. ऑप्शन बी इज cos n थीटा बाय 2 cos n plus 1 theta by 2 divided by sin theta by 2. Option C is sin n theta by 2 cos n plus 1 theta by 2 divided by sin theta by 2. Option D is sin n theta by 2 cos n minus 1 theta by 2 divided by sin theta by 2. First we see the key concept. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? z को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, और e रेज टू पावर आयोटा थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? e रेज टू पावर आयोटा थीटा होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e रेज टू पावर आयोटा n थीटा क्या बन जाएगा? कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. हमें पता है डी मोरविज थ्योरम से, मतलब ये इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n के फॉर सम इंटेजर n. नाउ कंसीडर, देखिए क्वेश्चन में हमें कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है. तो मैंने z को कंसीडर किया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो z रेज टू पावर k क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा. और अगर हम इसके रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट ऑफ z रेज टू पावर k, इसे हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z रेज टू पावर k क्या हो जाएगा? कोस k थीटा. क्योंकि हमें जो सीरीज फाइंड आउट करनी है वो का सम फाइंड आउट करना है, वो सारी कोस में है, तो मैंने इसे रियल पार्ट ऑफ zk में एक्सप्रेस किया. देयरफॉर जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज कैन बी रिटर्न एज, तो गिवन सीरीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखिए अगर मैं उसे Sn से रिप्रेजेंट करूं तो Sn क्या हो जाएगा? Sn से पहले हमने रिप्रेजेंट किया, मैं एक बार लिखती हूँ कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस अप टू सोन कोस n थीटा. दिस इज इक्वल टू कोस थीटा को मैं लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ z, कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस रियल पार्ट ऑफ z रेज टू पावर n, और इसे मैं लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ, मैंने सबको इकट्ठा लिखा z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सोन z रेज टू पावर n. दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, मैं रियल क्वांटिटी ही ऐड कर रही हूँ. देखिए मैंने 1 ऐड किया और 1 ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी वो मैं पीछे लिख दूंगी प्लस ये z रेज टू पावर n एज इट इज, और जो 1 हमने ऐड किया है उसके लिए 1 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो ये मैंने 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. इफ हमें थीटा पर कंडीशन दी गई है, थीटा 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और 2 पाई से लेस है. अगर 2 पाई से लेस है और 0 से बड़ा है, देन z कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा. z इज नॉट इक्वल टू 1. इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में, z हमने किसको माना है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, वो कभी 1 नहीं होगा. तो ये देखिए ये एक जीपी सीरीज बन रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है? z, और z 1 के इक्वल नहीं है. तो यहाँ हम जीपी के Sn पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो Sn इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ a इंटू r रेज टू पावर n, r क्या है? z, और n क्या होता है? ऊपर कितनी टर्म्स है, यहाँ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? n प्लस 1, तो पावर में क्या आ जाएगा? n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 यानी z माइनस 1. वैसे आप इसे 1 माइनस जेड भी लिख सकते हैं,
और तो ऊपर भी फिर 1 माइनस जेड रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा और -1, ये हमारा बना 10। यानी Sn क्या हो गया? Sn हो गया रियल पार्ट ऑफ, देखिए रियल पार्ट किसका, z की जगह हम रखेंगे अब यहाँ पर z रेज टू पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, z रेज टू पावर k क्या था यहाँ हमारा कोस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा था, k की जगह पावर n प्लस 1 होगी तो ये बन जाएगा कोस n प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा -1 डिवाइडेड बाय z क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और साथ में -1 और पूरे में से भी -1 हमारे पास है, ये हमने लिखा। तो Sn को अब हम सोल्व करेंगे। Sn इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट किसका, देखिए यहाँ हम इसे जो ये वाली टर्म है इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये टर्म अपने आप में क्या है, मैं इकट्ठा लिख रही हूँ कोस n प्लस 1 थीटा -1, इसको मैंने एक साथ लिखा प्लस आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा, जो न्यूमरेटर था सिर्फ मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा किया तो ये बन जाएगा कोस थीटा -1 प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा डिनोमिनेटर था। अब हम इसे रेशनलाइज कर रहे हैं, देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, कोस थीटा -1 माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, कोस थीटा -1 माइनस आयोटा साइन थीटा और पूरे के से 1 तो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही था। अब हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट लिखना है, चाहिए तो मैं सिर्फ रियल पार्ट लिख रही हूँ। जब हमारी रियल पार्ट की रियल के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट, यानी कोस n प्लस 1 थीटा -1 और साथ में मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा -1 और जब इमेजनरी की इमेजनरी के साथ प्रोडक्ट होगी तो भी हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट, ये होगा माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा तो +1 बन जाएगा इनटू साइन n प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई जिसे लिखेंगे a स्क्वायर यानी कोस थीटा -1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर की वजह से साइन थीटा का स्क्वायर आएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर भी आएगा जिसकी वजह से मैंने इसे प्लस कर दिया और पूरे के पूरे से 1 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा रियल पार्ट मिल गया। तो मैंने आगे RE नहीं लिखा, रियल पार्ट नहीं लिखा क्योंकि मैंने ले ही सिर्फ रियल पार्ट लिया। अब हमें इसे सोल्व करना है, सारा काम है अब इसे सोल्व करने का। दिस इज इक्वल टू, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए कोस थीटा कोस n प्लस 1 थीटा माइनस कोस n प्लस 1 थीटा माइनस कोस थीटा और +1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा होल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगी होल स्क्वायर +1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पूरे से 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम। तो अब देखिए जो ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल होता है कोस ए माइनस बी का। तो यहाँ पर कोस n प्लस 1 थीटा को मैं a मान रही हूँ और ये थीटा है इसे b मान रही हूँ तो कोस a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा कोस n थीटा माइनस कोस n प्लस 1 थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा।
कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 ऑलरेडी पहले था, 2 हमने एक साथ कॉमन लिया और पूरे से बाहर 1 था। दिस इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेंगे अब इस 1 के साथ, मैं 1/1 लिखूंगी और एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर हमें मिल जाएगा कोस एन थीटा माइनस कोस एन प्लस 1 थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस थीटा हो जाएगा ये, इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा कोस एन थीटा माइनस कोस एन प्लस 1 थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए इसके ओवर में तो डिनोमिनेटर आप अलग ले लीजिए जो मैंने ब्रैकेट यूज की है, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की फॉर्म बन जाएगी। डिनोमिनेटर हम अलग अलग करेंगे इनके बीच में, तो ये बन जाएगा कोस एन थीटा माइनस कोस एन प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1/2। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस सी माइनस कोस डी का। कोस सी माइनस कोस डी किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो n प्लस 1/2, और बाहर मैंने पूरे के बाहर थीटा लिया, और साथ में आएगा साइन c माइनस डी बाई 2, सॉरी साइन d माइनस c बाई 2 आएगा, तो वो बन जाएगा थीटा बाई 2। और पूरे की डिवीजन में क्या है 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा था, 1 माइनस कोस थीटा को लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस 1/2 यहाँ था, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू, देखिए और ये एक पावर भी कट जाएगी साइन थीटा बाई 2 की भी, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ साइन n प्लस 1/2 थीटा, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर में 2 पावर थी साइन थीटा बाई 2 की, एक पावर कट गई, और अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा साइन n प्लस 1/2 ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2। अब हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे सी डी फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा, देखिए साइन सी डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा n थीटा बाई 2, एंड कोस c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा n प्लस 1/2 थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। यहाँ 2 भी था ऑलरेडी पहले डिनोमिनेटर में, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमें मिल गया ये कोस ऑफ n प्लस 1/2 थीटा इंटू साइन n थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। तो हमारा Sn का किसके इक्वल हो गया कोस n प्लस 1/2 थीटा इंटू साइन n थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, और हमें यही फाइंड आउट करना था सीरीज का सम, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। देखिए ऑप्शन सी में हमें यही है साइन n थीटा बाई 2 कोस n प्लस 1 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।